जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? प्रियांशु, राखी, अंशिका, सिमरन, सबको गुड मॉर्निंग। सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? सीमा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकी, बड़ी दिनों बाद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सबके पास आवाज जा रही है मेरी? तो हमने पिछली कहानी क्या चीज की पढ़ी थी? हम लोगों ने पिछली कहानी कहाँ तक पढ़ी थी बच्चे? हम भी ठीक है सीमा। आरती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोगों ने पिछली कहानी कहाँ तक पढ़ी थी? हम लोगों ने शायद सिंस और फ्रॉम के बारे में पढ़ा था। सिंस और फ्रॉम के बीच में क्या फर्क होता है, हमने उसकी जानकारी ली थी। ठीक है। प्रिया भारती, रूबी सिंह, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज थोड़ी सी पिछली क्लास की मैं कहानी को थोड़ा सा रिवीजन में लाना चाहूंगा कि हमें सिंस और फ्रॉम के बीच में क्या फर्क समझा था। उनके उसी फर्क को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, रिवाइज कर लेते हैं। विवेक मौर्य, जय हिंद बच्चे। जय श्री राम। गुड़िया कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब गुड मॉर्निंग सब चीज हो गया है। अब हम लोग फर्क को समझते हैं कि सिंस और फ्रॉम के बीच में हम लोगों ने जिस तरीके के फर्क को समझा था, उसी के आधार पर आप लोगों के सामने मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और उन सेंटेंसेस को आप लोग पिछली क्लास के हिसाब से सही और गलत पहचानने का काम करिएगा। ठीक है। ये आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस के ऊपर ध्यान लगाइए और बताने का काम करिए कि इसमें से आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इन कहानियों को। पूरा बढ़िया रिवीजन होना चाहिए प्रिया भारती। और भी चीज चेक करिए। ठीक है। बढ़िया रिवीजन के साथ इस कहानी को आप लोगों को बनाना है। तब एक चीज तो जरूर सही कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों ने इस कहानी को गहराई में पढ़ रखा है। और अगर आपको गहराई नहीं पता है बच्चे, तब बात में दिक्कत है।
एक तरफ से क्या एक सेंटेंस में खाली एक ही तरफ से गलती हो सकती है? यही आप लोगों में दिक्कत है कि आप लोग एक चीज़ देखते हैं, पूरे सेंटेंस को नहीं देखते हैं, कि पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है। पूरा सेंटेंस हमें क्या बोलने का काम कर रहा है, आप लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी आप लोगों की दिक्कत है और ये दिक्कत रहा तो आप लोग मान के चलिए एक पोर्शन तो सही कर दिए, दूसरा पोर्शन नहीं सही करिएगा तो आपका किया कराया खत्म हो जाएगा। आप लोग खाली सिंस और फ्रॉम में लगे हुए हैं। हम लोग और भी कहानी पढ़ चुके हैं। चलिए, सब चीज़ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहिएगा तो सीखिएगा कब? जबकि मैं आप लोगों को सारी कहानी बता दिया हूँ इन सब के बारे में। देखिए आरती अलग ही नशे करके बैठी हुई। ये लिख रही है कि मीरा है हैज़ बीन नो। ये कौन-सा सेंटेंस हुआ आरती? ये बताइए। हैज़ बीन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म किस टेंस में आता है? पहले ये बताने का काम करिए तो। गजब स्थिति है आप लोगों की। देखिए लिखा हुआ है कि मीरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंस लिखा हुआ है। इससे पहले लिखा हुआ है मीरा हैज़ बीन नोइंग रजत सिंस शी हैज़ मेट। ठीक है? सिंस के बाद हम लोग क्या बताने का काम करते हैं? स्पेसिफिक टाइम बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? स्पेसिफिक टाइम बताने का काम करते हैं और स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम लोग इसके बाद स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, वो कौन-सा टाइम होता है? तो हम लोगों ने सीख रखा है, यह सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने का काम होता है और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टेंस की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हम रिवर्स में आते हैं तो लिखा हुआ है मीरा हैज़ बीन नोइंग। अगर हम इस नोइंग को देखें, अगर हम बच्चे इस नोइंग को देखें तो क्या नोइंग किसी कैटेगरी का सदस्य है या नहीं है? ये बताने का काम करिए। यह जो हमारा नोइंग है, क्या यह किसी कैटेगरी का सदस्य है या नहीं है? हम लोगों ने 6 कैटेगरीज़ के वर्ब को पढ़ रखा है। हम लोगों ने 6 कैटेगरीज़ के वर्ब को पढ़ रखा है और उन 6 कैटेगरीज़ में ये जो हमारा नोइंग है, वो मेंटल प्रोसेस को बताने वाला वर्ब है या नहीं है? और जब हमने सीखा था कि जब हमारे पास उन 6 तरीके के वर्ब्स आएँगे, 6 कैटेगरीज़ से कोई भी वर्ब हमारे सामने आएगा, तो हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? हम प्रेज़ेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर हैज़, बीन और नोइंग को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा? प्रेज़ेंट का परफेक्ट टेंस हैज़ नोन लिखना पड़ेगा। सब लगे हुए हैं कि सिंस के बाद ये होगा, सिंस के बाद ये होगा, सिंस की जगह पर फ्रॉम होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। पूरा सेंटेंस आप लोग पढ़ते नहीं हैं और लगे पड़े हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे की कहानी ठीक कर दे रहे हैं और इधर की कहानी को भूल जा रहे हैं। क्या हमने कल ये कहानी आप लोगों को नहीं बताई थी कि हम लोग जब भी सिंस से पहले अगर हमारे पास कोई भी उन 6 कैटेगरीज़ के वर्ब होंगे, जो सेंस को बता रहे होंगे, फीलिंग को, मेंटल प्रोसेस को, पोज़ेशन को, ठीक है? उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के जो हमारे वर्ब्स होंगे, तो हम इन सारे वर्ब्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है? इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट तो सिंस से पहले यूज़ हो रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ये कहानी आप लोगों की चली गई है दिमाग से ऊपर और जब दिमाग से ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन नहीं करिएगा बच्चे, मैं बार-बार बोल कर थक गया हूँ। अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आप लोग झूठ-मूठ का यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? बाद में ये कहानी खुद ब खुद आप लोगों को रियलाइज़ होगी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हवाबाज़ी कर रहा हूँ ना, तो हवाबाज़ी क्या होता है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। देखिए दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कोई बोलता है कि मैं गुस्सा करता हूँ। क्यों गुस्सा करता हूँ? उसका रीज़न यही है। ठीक है? उसका रीज़न यही है कि मैं इसीलिए आपके आपके आप लोगों के ऊपर गुस्सा करता हूँ। गुस्सा आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, मैं गुस्सा करना छोड़ दूँगा। जैसे जिसको पढ़ना है पढ़िए। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, खत्म कहानी। लिखा हुआ है तरुण हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस नेक्स्ट वीक। ठीक है, जैसे ही हमने इस नेक्स्ट वीक को देखा, तो बात किसकी हो रही है बच्चे? नेक्स्ट वीक का मतलब है कि जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो आने वाला है तो बात फ्यूचर की हुई। इसी फ्यूचर की वजह से हमें यहाँ पर हैज़ को हटाना पड़ा। ठीक है, हैज़ को हटाना पड़ा और इसके बाद हमें क्या चीज़ लिखना पड़ा? विल और हैव लिखना पड़ा। बात फ्यूचर की हुई, तरुण विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में हम सिंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे? फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर फ्रॉम के साथ 2015 सही है या हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है? जल्दी से बताने का काम करिए। तीसरे सेंटेंस में क्या हम फ्रॉम को हटाकर कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है? यह बताइए।
सही है, बहुत बढ़िया राखी कुमारी, बहुत सुंदर। फ्रॉम भी होता है, बहुत सुंदर। यही कहानी या हम लोगों को पता है यहाँ पर फ्रॉम को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर फ्रॉम को हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं इस ओ डब्ल्यू एन को, इस ओ डब्ल्यू एन को आप किस कैटेगरी में फिट करते हैं? क्या इस ओ डब्ल्यू एन को देखकर आप लोगों को कोई कैटेगरी याद आती है? जल्दी बताने का काम करिए बच्चे। क्या हम इस OWN को किसी कैटेगरी में फिट कर सकते हैं? उन 6 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में हम इसे फिट कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं तो किस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं? बताने का काम करिएगा बच्चे। हम इसे किस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं? यही बताया गया है, ऑन को हम अपीयरेंस में लिखाए हैं। अरे बाप रे बाप! हे भदैया भगवान! ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या करना? अपना अधिकार बताना, पोज़ेशन। बहुत बढ़िया रिया चौधरी, पोज़ेशन। पोजीशन में हम इसे फिट करते हैं और जब ये पोजीशन बताने वाला है, तो हमें पता है कि उन 6 कैटेगरीज़ में अगर कोई भी वर्ब आ रहा है, तो हटाइए हम इस सब चीज़ों को। हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? हटाना है, ठीक है? और हमें क्या लिखना है? हमें इन सब चीज़ों को हटाकर क्या लिखना है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्या लिखना है बच्चे? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखना है, बात खत्म हो गई। तो मनु हैज ओन्ड 3 हाउसेस फ्रॉम 2015, बात यहाँ पर खत्म होती है। तो ये कहानी थी हमारी पिछली कहानी जिसे हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन आप लोगों ने इसे बढ़िया तरीके से रिवीजन नहीं किया, इसीलिए आप इन 3 सेंटेंसेस में उलझ गए हैं। इधर की कहानी तो आप लोगों को पता थी, इधर वाली कहानी पे आप लोग बेहोश हुए पड़े हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जो भी वर्ब्स लिखे हुए हैं, वो किस कैटेगरी के वर्ब्स हैं। तो रिवीजन नहीं करिएगा बच्चे तो बहुत दिक्कत की बात है। चलिए थोड़ी-सी और कहानी को मैं उलझाऊँगा और देखो जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आप लोगों को शुरू में लगता है कि बाप रे बाप! बहुत हल्का चल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे आपका लेवल आगे जाता है, पिछली कहानियों से ही निकल कर लेवल आगे जाता है। तो आप लोगों को इसीलिए सारी बातें हार्ड लगनी स्टार्ट होती है क्योंकि आप पिछली बातों को हल्के में ले लेते हैं। ठीक है? हमने क्या बोला है, हम लोग यूट्यूब पर भी क्लास लेते हैं। ठीक है? तो यूट्यूब के क्लास में आप लोग देख रहे होंगे कि पहले 1-2 क्लास में ढेर तरीके के महापुरुष आए थे, ठीक है? महापुरुष और महामहिलाएँ आई थी और उन लोगों का ये कहना था कि मेरा तो सारा कहानी सही है, मेरा सारा कहानी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो वो कहानियाँ उनको पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैं उनको क्या दिया था सेंटेंसेस में अगर मैं उलझाने का काम किया था उन लोगों को, तो वो लोग क्या हो गई थी? बेहोश हुई थी कि या नहीं हुई थी? तो वो सारी बातों को अगर आपको हल्के में लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आप लोगों का ही नुकसान है। ठीक है? इसीलिए कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो बेवकूफ नहीं है। आप लोगों को क्यों वो बेसिक टू हाई लेवल हमें पता है कि आप लोगों को बेसिक पता है। अगर मैं मान के चलूँ कि आप लोगों को बेसिक पता है और मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट कर देता पढ़ाना, तो आप लोगों को ऊपर ऊपर से जाता या नहीं जाता? मैं लॉजिक बताऊँ ही नहीं और आपको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, लॉजिक बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को तब तक आप लोगों को आसान लगता है। लॉजिक बताते हैं तो आप लोगों को आसान लगने लगता है। लेकिन फिर अगर आप उसको रिवीज़न नहीं करिएगा तो वो चीज़ अपने आप क्या होने लगेगी? हार्ड होने लगेगी। तो रिवीजन नहीं होगा ना बच्चे तो बहुत दिक्कत की बात है। कुछ और सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, इस पर थोड़ा-सा गौर फरमाइएगा और ध्यान लगाने का काम करिएगा, ठीक है? थोड़ी-सी और ट्रिक्स को हम लोग बनाने का काम करते हैं।
आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, गौर से देखिए, पहचानिए और इसमें हम लोग क्या करेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप लोग समझने और समझाने का काम करिए। तब मैं इनके लॉजिक्स के ऊपर काम करूँगा। आरती, क्या वेट करना उन 6 कैटेगरीज़ वाले वर्ब में आता है? थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और बताने का काम करिए आरती, कि अगर आपने लिखा है ही हैज़ वेटेड इन द मॉल, तो क्या ये जो वेट जो लिखा हुआ है वर्ब, क्या उन 6 कैटेगरीज़ के किसी भी कैटेगरी में फिट होता है या नहीं होता है? बस यस और नो में जवाब दीजिए बच्चे। प्रियांशु भी यही गलती कर रही हैं। आप दोनों बस यह बताने का काम करिएगा कि क्या ये जो वेट है, उन 6 कैटेगरीज़ में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए इनके लॉजिक्स के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है? इनके लॉजिक्स के ऊपर आते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि हमने हर एक सेंटेंस में सेकंड, हमने हर एक सेंटेंस में इसका यूज़ किया है बच्चे, हमने हर एक सेंटेंस में सिंस का यूज़ किया है। हमने हर एक सेंटेंस में किसका यूज़ किया है बच्चे? हमने हर एक सेंटेंस में सिंस का यूज़ किया है, ठीक है? अगर हम इसके लॉजिक पर आते हैं बच्चे, अगर हम इसके लॉजिक पर आते हैं, तो हमने यह कहानी पढ़ रखी है कि अगर 2 अलग-अलग सेंटेंस को अगर 2 अलग-अलग सेंटेंस को हम किसके साथ जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? सिंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। किसके साथ जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? सिंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो यह जो सिंस है, वह किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो हमें पता है, यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है। यह किसको बताता है? पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है और इसीलिए हम इसके साथ कौन-सा टेंस यूज़ करते हैं? तो सेंस सिंस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कौन-सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं और इस सिंस से पहले हम इस कंडीशन में कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? तो हम लोग इससे पहले यूज़ करते हैं बच्चे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं। कौन-सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है? यही कहानी हमें बताई गई है कि अगर सिंस है तो सिंस हमारा स्पेसिफिक टाइम बताता है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है, इसीलिए हम सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं और इस सिंस से पहले इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं। लेकिन यह बात तब तक वैलिड है, यह बात बच्चे तब तक वैलिड है जब हम जब हम इस कंडीशन में क्या बताने का काम करते हैं? जब हम इस कंडीशन में सिंस के बाद टाइम बताने का काम करते हैं। जब हम इस सिंस के बाद क्या बताने का काम करते हैं बच्चे? टाइम बताने का काम करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम बताने का काम करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब निकल कर आता है से, ठीक है? तो यह बात तब तक वैलिड है, हम सिंस के बाद तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, जब हम सिंस के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम बताएँगे। क्या बताएँगे? टाइम बताएँगे, तभी हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। याद है हम लोग जब सिंस और फॉर के बीच में फ़र्क समझ रहे थे, तब हम लोगों ने लिखने का काम किया था क्या चीज़? मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो 1 घंटे से लिखा हुआ है, वह किसकी बात कर रहा था? वह बात कर रहा था टाइम की, और टाइम को बताने के लिए ही हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? सिंस का। और सिंस के बाद अगर टाइम लिखा हुआ है, सिंस के बाद हम जो टाइम लिखते हैं, उसके बाद जब टाइम लिखा हुआ होता है, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यह तब संभव है, जब सिंस के बाद हम क्या चीज़ का यूज़ करते हो? टाइम का यूज़ करते हो। इसी बात को अगर जस्टिफाई करना है, तो हम पहले सेंटेंस पर आते हैं, लिखा हुआ है, ही वेटेड इन द मॉल सिंस ही केम हियर, ठीक है? जब से वो आया
ठीक है? जब तक वो नहीं आया, जब तक वो आया तब तक जो कोई है वो उसके लिए क्या करता रहा बच्चे? वेट करता रहा। तो यहाँ पर टाइम बताने वाला हमारे पास क्या है? सेंटेंस है। यहाँ पर जो भी कहानी है वह टाइम बताने वाली कहानी है, इसीलिए यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही है। और जब आगे में टाइम बताया जा रहा है, आगे में सिंस के बाद टाइम बताया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। परफेक्ट कब यूज होता है यह कहानी हमें पता है। ये कहानी हमारी उन 6 कैटेगरी से नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर हैज बीन वेटिंग लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा बच्चे? हैज बीन वेटिंग लिखना पड़ा। कोई दिक्कत? अब लिखा हुआ है रीना पेंट्स द वॉल सिंस ही हैज लेफ्ट द कॉलेज। जब से उसने कॉलेज छोड़ा है तब से उसने क्या शुरू कर दिया? तब से वो क्या कर रही है? वॉल पेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस के बाद टाइम बताने वाला है। सिंस के बाद जो भी कहानी है टाइम बताने वाली कहानी है, और टाइम बताने के लिए हमें एक ही टेंस की जरूरत है। वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब आगे टाइम बताया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हैज बीन पेंटिंग। क्या बोलेंगे बच्चे? हैज बीन पेंटिंग। ठीक है, तो रीना हैज बीन पेंटिंग द वॉल सिंस शी लेफ्ट द कॉलेज। ठीक है, यहां तक की कहानी तो हमें पता है। ठीक है, कि जब भी हम सिंस के बाद टाइम का यूज करते हैं, जब भी हम सिंस के बाद टाइम का यूज करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जब सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं टाइम बताने के लिए, तो सिंस से पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या इस थर्ड नंबर सवाल में, थर्ड नंबर सेंटेंस में, क्या आगे जो भी कहानी सिंस के बाद लिखी हुई है क्या वह टाइम की जानकारी दे रही है? बताइएगा, क्या यह टाइम की जानकारी दे रही है? यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। क्या यहाँ पर इस थर्ड सेंटेंस में क्या ये जो कहानी लिखी हुई है क्या वो हमें टाइम की जानकारी दे रही है या कुछ और बता रही है? यहाँ पर तो हमें टाइम की जानकारी नहीं मिल रही है। तो एक बात हमें यहाँ से क्या पता चली, एक बात बच्चे हमें और एक नई कहानी का पता चला कि जब हम दो सेंटेंस को सिंस के साथ जोड़ते हैं, जब हम इन दो सेंटेंसेस को सिंस के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं बच्चे? इस सिंस के साथ जोड़ते हैं, तो यह कहानी कुछ और नहीं आगे जो बताने का काम करेगा, वह क्या बताने का काम करेगा? वह रीजन बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है? रीजन बताने का काम करता है। यह जो आगे कहानी है वह रीजन बताने का काम करती है। और जब भी हम रीजन बताने के लिए इस सिंस का यूज करते हैं, क्या चीज बताने के लिए यूज करते हैं? रीजन बताने के लिए जब हम इस सिंस का यूज करते हैं तो हमें इधर या इधर हम कोई भी टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, हम इधर कोई भी टेंस लिख सकते हैं और इधर भी हम कोई भी टेंस का जिक्र कर सकते हैं। इधर भी हम किसी भी टेंस का जिक्र कर सकते हैं। जब भी हम इस सिंस का यूज आगे रीजन बताने के लिए करते हैं, क्या चीज बताने के लिए करते हैं बच्चे? रीजन बताने के लिए करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? बिकॉज। क्या निकल कर आता है बच्चे? बिकॉज इसका मीनिंग निकल कर आता है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? क्योंकि। क्या कहते हैं बच्चे? क्योंकि। तो रीजन हम किसी भी टेंस में बता सकते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम किसी भी टेंस में रीजन बता सकते हैं। तो जब भी हम इस सिंस के बाद देखेंगे कि टाइम बताने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, टाइम बताने वाली कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो हमें वहां पर पता है कि अगर ये कहानी रीजन बताने वाली है, सिंस के बाद की कहानी रीजन बताने वाली है, तो हमें टेंस में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रीजन किसी भी टेंस में बता सकते हैं, हम रीजन किसी भी टेंस में बता सकते हैं। देखिए, चलिए आते हैं इन सेंटेंसेस पर। लिखा हुआ है रीना पेंट्स द वॉल। रीना क्या करती है? वॉल पेंट करती है। सिंस सी नीड्स मनी, उसे किसकी जरूरत है? उसे पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पर जो ये सिंस है वह आगे क्या बताने का काम कर रहा है बच्चे? रीजन बताने का काम कर रहा है। और रीजन बताने के लिए हमें किसी आगे किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, सिंस से पहले हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। यह कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखा हुआ है सी केम लेट सिंस सी फेल इल। ठीक है, वह लेट इसलिए आई क्योंकि, सिंस का मतलब क्या हो गया? बिकॉज। क्योंकि वह क्या पड़ गई थी? बीमार पड़ गई थी। तो यहाँ पर हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। पांचवें नंबर सेंटेंस में बताइए आगे हमारा क्या होना चाहिए? क्या यह टाइम बता रहा है या फिर रीजन बता रहा है? बताइए, यहाँ पर फिफ्थ नंबर सेंटेंस में ये जो कहानी लिखी हुई है वो टाइम की लिखी हुई है या फिर रीजन बताया जा रहा है?
रीज़न बताया जा रहा है। और जब ये रीज़न बताया जा रहा है बच्चे, तो यहाँ पर कोई भी टेंस लिखा हुआ हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हमारे सामने टेंस लिखा हुआ हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो बात हमें ये समझ में आई है कि अगर सिंस के बाद टाइम बताने वाला कोई भी वर्ड है, अगर सिंस के बाद टाइम बताने वाले कोई वर्ड है, फ्रेज है या फिर सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं और इसी की वजह से हम सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है? लेकिन बात जब सिंस के बाद रीजन बताने की आती है, तो हम दोनों साइड किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। तो अगले लॉजिक पर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है? तो अगले लॉजिक पर हमें पहुंचना है। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नई कहानी से हम लोगों को मिलना है। अब ये नई कहानी क्या चीज की बताई जाएगी? तो यह कहानी होगी बच्चे हमारी, इस कहानी को हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए हमने एक खूबसूरत सी चीज लिखी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। क्या कहते हैं? इसे हम लोग शास्त्र में क्या कहने का काम करते हैं? टेंस कहने का काम करते हैं। अगर हम बच्चे इस टेंस की बात करें, अगर हम बच्चे इस टेंस की बात करें, तो यह टेंस जो है वह क्या क्या तरीके से हमें मदद करता है, किस-किस तरीके से मदद करता है, वह देखने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। अगर हम इस टेंस की बात करें, तो टेंस 2 बातों को बतलाता है। टेंस कितनी बातों को बतलाता है बच्चे? 2 बातों को बतलाता है। पहला, जो हमारा टेंस है, वह क्या करने का काम करता है? तो हम बोलेंगे, यह रिलेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है बच्चे? रिलेट करने का काम करता है। और दूसरा जो यह हमारा टेंस है, इसका दूसरा काम क्या है? तो यह क्या बताता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बच्चे? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। ठीक है? अब पहले इस बात को समझते हैं कि यह कौन-सी बला है? यह कौन-सी बला है? ठीक है? आपका क्लास हो गया रूबी, आप क्लास बंद करके सो सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है हमारे लिए। आप क्लास छोड़ सकती हैं और आप जाकर अपना काम कर सकती हैं, जो भी आपको दूसरा काम करना है। ठीक है? यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, वो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि मुझे कितने बजे क्लास ऑफ करना है, कब तक क्लास चलानी है। बेफालतू के कमेंट पर आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए। ठीक है? आपको जाना है, आप जा सकती हैं, आप फ्री हैं। किसी को कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे। ठीक है? चलिए लिखा हुआ है हमारे पास क्या चीज़, जो हमारा टेंस है वो 2 तरीके से हमारे पास यूज़ होता है। पहला रिलेट करने में हम इसका यूज़ करते हैं, दूसरा ड्यूरेशन बताने में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए पहले रिलेट करने वाली बात को हम लोगों को समझना है। अगर मैं आपके सामने यह लाइन खींचूँ, मैं अगर आपके सामने लाइन खींचूँ, तो आप बोल सकते हैं कि यह लाइन बड़ा है या फिर छोटा है? बताइए। क्या आप यह बता सकते हैं कि यह लाइन बड़ा है या फिर छोटा है? यह जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, यह लाइन बड़ा है या छोटा है बताने का काम करिए बच्चे। बहुत सुंदर विवेक। आयशा शर्मा ने बोल दिया है छोटा है। ऐसे बुद्धिजीवियों की हमें ज़रूरत है। अंशु कुमारी भी लगी हुई है आयशा से। एक ही है, बड़ा-छोटा क्या हुआ? बहुत सुंदर विवेक। खाली एक का, 2 का, प्रिया भारती, बस 2 आदमी का सटीक जवाब आ रहा है, बाद बाकी सब क्या नशे करके आप लोग नशा-वशा कर लेते हैं क्या? बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत सुंदर। 2-3 ही बच्चे का सही जवाब आया है, ठीक है? बाद बाकी सब नशा करके बैठी हुई है।
हमें पता है कि अगर जब तक मैं आपके सामने एक और लाइन ना खींच दूँ, जब मैं आपके सामने एक और लाइन ना खींच दूँ, तब तक आप इस लाइन के बारे में बता ही नहीं सकते कि ये बड़ा है कि छोटा है, सब लगे हुए हैं बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा कर रहे हैं। बस 2-3 बच्चे जो क्लास में लगे हुए होते हैं ना, उन्हीं का थोड़ा-सा दिमाग भी चलता है और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट पर लगे हुए होते हैं, वो इसी कमेंट के ऊपर अपना दिमाग खपाते रहते हैं कि बोल रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई लिख रहा है छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। हमें पता है कि जब हमारे पास एक और लाइन नहीं होती, तब तक हम इसका क्या नहीं बता सकते थे, साइज़ नहीं बता सकते थे कि यह छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है? तो अगर हम इसे ग्रामेटिकली समझें, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि 7 एएम मैंने क्या लिखा बच्चे 7 एएम मैंने क्या लिखा आपके सामने 7 एएम अब आपसे अगर मैं पूछूं यह जो हमने लिखा है 7 एएम यह हमारा प्रेजेंट है पास्ट है या फिर फ्यूचर है बताने का काम करिए तो यह हमारा प्रेजेंट है पास्ट है या फिर फ्यूचर है जल्दी से बताइए अगर मैं आपको बोलूं 7 एएम ये प्रेजेंट है पास्ट है या फ्यूचर है पास्ट है पास्ट है कैसे आपने समझा कि यह पास्ट है कैसे आपने यह समझा कि पास्ट है थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा यह बात की भी क्लैरिटी चाहिए कि कैसे आपने समझा कि 7 एएम पास्ट है? टेंस चाहिए बताने के लिए, बहुत सुंदर। कौन-सा टेंस चाहिए बच्चे प्रिया भारती? थोड़ा-सा वह भी मुझे क्लियर करिए कि क्या चीज़ चाहिए कि मैं यह बता पाऊँ कि 7 एएम क्या है? प्रेज़ेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो हमें यह बात पता है कि अगर हमें कोई भी टाइम को बताना है कि यह प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रेजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर मैं इसे टाइमलाइन पर ड्रॉ करके बताऊँ, अगर मैं इसे आप लोगों को टाइमलाइन पे ड्रॉ करके बताऊँ बच्चे, तो यह रहा हमारा एक टाइमलाइन, ठीक है? यह रहा हमारा एक टाइमलाइन और अगर इस टाइमलाइन पे मैं क्या करूँ इशारा करने का काम करूँ क्या चीज़ को? तो मैंने यहाँ पर इशारा किया, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को हमने क्या कहा? प्रेज़ेंट क्या कहा बच्चे? प्रेज़ेंट और प्रेज़ेंट में कौन-सा टाइम चल रहा है? प्रेज़ेंट में कौन-सा टाइम चल रहा है बच्चे? प्रेज़ेंट में अभी टाइम चल रहा है 10 बज के 38 मिनट हो रहे हैं हमारी घड़ी में, ठीक है? 10 बज के 38 मिनट हमारी घड़ी में हो रहे हैं। और हमें पता है बच्चे कि जैसे ही हम इस प्रेजेंट से थोड़ा-सा रिवर्स में आएँगे, हम इस प्रेजेंट से अगर थोड़ा-सा रिवर्स में आएँगे, तो यह कौन-सी बात को बताएगा? पास्ट की बात को बताएगा। किसकी बात को बताएगा बच्चे? पास्ट की बात को बताएगा। तो हमें पता है कि इस पास्ट में कभी न कभी क्या बजा होगा? 7 बजे होंगे। क्या बजा होगा बच्चे? 7 बजे होंगे। लेकिन एक बात तो और है, एक बात और यह है कि हम जैसे इस प्रेज़ेंट से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, तो यह कहानी हमें कहाँ पर पहुँचाएगी? फ्यूचर में पहुँचाएगी। तो हमें यह भी पता है कि कभी न कभी फ्यूचर में भी तो 7 बजेगा, कभी न कभी फ्यूचर में भी तो 7 बजेगा। तो बात ये हमें पता चल रही है यहाँ से कि अगर मैं इस प्रेज़ेंट को यहाँ से गायब कर दूँ, अगर मैं इस प्रेज़ेंट को यहाँ से गायब कर दूँ, प्रेज़ेंट वाले हिस्से को यहाँ से गायब कर दूँ बच्चे, तो ना ही हम पास्ट बता सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर बता सकते हैं। समझ में आ रही है ये बात? ना ही हम पास्ट बता सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर बता सकते हैं। अगर हमें रिलेट करना है किसी भी समय को या अगर हमें रिलेट करना है किसी भी समय को या पास्ट है, प्रेज़ेंट है या फ्यूचर है, तो हमें किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले प्रेज़ेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? प्रेज़ेंट की ज़रूरत होती है। तो रिलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रेज़ेंट की ज़रूरत होती है। समझ में आ रही है बात? येस और नो में जवाब दीजिएगा। हाँ, अभी को लेकर आप पास्ट बोली थी बबली कुमारी, तो वही चीज़ है कि जब तक हमें प्रेज़ेंट का पता नहीं है, तब तक हम ना ही पास्ट बना सकते हैं, ना ही फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ 1947 क्या है? प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या बताइएगा 1947 क्या है? 1947 प्रेज़ेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? क्या बताने का काम करिएगा? पास्ट है। कैसे पास्ट हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कितना चल रहा है?
2026 चल रहा है और प्रेजेंट के हिसाब से यह कौन सा बात है बच्चे? यह कौन सा बात है? 1947 ये हमारा पास्ट वाली बात है। तो जब भी हमें पास्ट फ्यूचर को बताना है, ठीक है? तो जब तक प्रेजेंट नहीं तब तक हम पास्ट और फ्यूचर बना ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो रिलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? रिलेट करने के लिए बच्चे हमें जरूरत है किसकी? तो प्रेजेंट टेंस की हमें जरूरत है, ठीक है? अब मैं अगर आपके सामने लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं क्या चीज? 2 आवर्स। क्या मैंने लिखा आपके सामने? 2 आवर्स लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 2 आवर्स का मतलब आपको ये पता चला कि कोई बच्चा है, मान के चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, कोई बच्चा है जो 5 बजे पढ़ना स्टार्ट किया। कितने बजे पढ़ना स्टार्ट किया? 5 बजे पढ़ना स्टार्ट किया और कितने बजे तक पढ़ा है? उसने पढ़ा है 7 बजे तक। कितने बजे तक पढ़ा है बच्चे? 7 बजे तक। तो ये जो हमारा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम है, ये जो हमारा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम है, वही तो हमारा यह 2 घंटा हुआ। वही तो हमारा क्या हुआ? 2 घंटा हुआ। तो 5 बजे से लेकर जो 7 बजे तक का टाइम है, वो 2 घंटा हुआ और यह अपने आप में कौन सी कहानी को बता रहा है? ड्यूरेशन की कहानी को बता रहा है। यह अपने आप में क्या बता रहा है? ड्यूरेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चे? ड्यूरेशन को बता रहा है। तो हम टेंस को 2 तरीके से यूज करते हैं। पहला हो गया इसे रिलेट करने में हम इसका यूज करते हैं और दूसरा हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं? ड्यूरेशन बताने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? अगर हम इसी के आधार पर कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखूं, अगर मैं इसी आधार पर आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूं तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और बताने का काम करिएगा कि कौन दिक्कत, कौन परेशानी, क्या है, नहीं है, बताने का काम करिएगा, ठीक है? के सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और समझने का काम करिए कहाँ पर कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है।
चलिए बच्चे, अगर हम इस पहले सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है हमारे पास, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। हम इसे किस पर समझने के लिए जा रहे हैं, एक टाइमलाइन हमने इसके लिए ड्रॉ किया। ठीक है, इस सेंटेंस को समझने के लिए हमने क्या ड्रॉ किया बच्चे, एक टाइमलाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस टाइमलाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर हम इस टाइमलाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इस सेंटेंस को समझने के लिए जाएं, तो हमें पता है कि प्रेजेंट में, हमें पता है बच्चे कि प्रेजेंट में कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट में कौन सा टाइम चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा प्रेजेंट है वह 2026 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है, अगर हम इससे रिवर्स आए तो हमें कौन से टाइम के बारे में पता चलेगा, जब हम इस प्रेजेंट से पीछे आएंगे, इस प्रेजेंट से पीछे आएंगे तो सारी कहानी पास्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2025, यहाँ पर हो गया हमारा 2024। जितना पीछे आएंगे साल घटते जाएंगे और कहानी अपने आप में किसमें जाती चली जाएंगी, यह कहानी अपने आप में किसमें चली जाएंगी बच्चे, पास्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी है, कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है, कोई भी मेल है जो काम कर रहा है, और वह काम कब से कर रहा है, तो 2022 से कर रहा है। तो यहां से यहां तक उसने काम कर लिया, प्रेजेंट तक उसने काम कर लिया और काम अभी चालू है। तो हमें पता है कि सिंस के बाद जब भी हम स्पेसिफिक टाइम को लिखते हैं, जब भी हम सिंस के बाद स्पेसिफिक टाइम को लिखते हैं, तो वह टाइम कौन सा होना चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। कौन सा टाइम होना चाहिए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को जब हम सिंस के साथ लिखते हैं तो सिंस से पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब चाहिए वह आपको पता है। तो यहाँ पर सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिखा हुआ है, और सिंस के बाद टाइम बताने वाला वर्ड भी लिखा हुआ है, जो कि अपने पास्ट में लिखा हुआ है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। इसीलिए हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर यह जो हमारा पहला सेंटेंस है वह बिल्कुल सही है। इसे हम लोगों ने कहां पर ड्रॉ किया, टाइमलाइन पर ड्रॉ करके समझ लिया है। ठीक है, जब हम इसे टाइमलाइन पर समझ लिए हैं बच्चे, तो कहानी आती है दूसरी सेंटेंस की। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है फ्रॉम 2022। क्या ये कहानी अपने आप में सही है या गलत है, यह बताने का काम करिए बच्चे। क्या दूसरी कहानी सही है या गलत है, यह बताने का काम करिएगा। दो नंबर भी सही, बहुत बढ़िया विवेक मौर्य। हमें पता है कि दूसरा नंबर भी सही है, क्योंकि हम सिंस के जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, सिंस के बदले फ्रॉम का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों कहानी अपने आप में सही है। इसे भी हम सेम टाइमलाइन के साथ दिखा सकते हैं, इस सेंटेंस को भी हम सेम टाइमलाइन के साथ दिखा सकते हैं। अब अगर हम तीसरे सेंटेंस पर आए तो लिखा हुआ है कि ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2030। 2030 को देखने से हमें यह बात का अंदाजा लग गया कि बात फ्यूचर की हुई, फ्यूचर की। तो हमें यहां से इस हैज को हटाना पड़ा और हमें क्या लिखना पड़ा, विल हैव। क्या लिखना पड़ा बच्चे, विल हैव लिखना पड़ा। और जब बात फ्यूचर की है तो हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं बच्चे, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरी कहानी तक तो बात सही थी, लेकिन चौथी कहानी में बात थोड़ी सी बदल रही है। यहाँ पर बात थोड़ी सी बदल रही है। ठीक है, यहाँ पर बात थोड़ी सी बदल रही है। बात क्या बदल रही है, तो लिखा हुआ है कि ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020 टू 2022। ठीक है, अगर मैं इसके लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, अगर बच्चे मैं इसके लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो इस टाइमलाइन पे हमें यह देखना है कि कहानी क्या चल रही है। कहानी अब हमारी क्या चलेगी, तो अगर हम इस टाइमलाइन के ऊपर देखेंगे
अगर हम इस टाइमलाइन के ऊपर देखेंगे तो हमें पता है बच्चे कि अभी जो चल रहा है वह प्रेजेंट का टाइम चल रहा है और इस प्रेजेंट के टाइम में अभी कौन सा ईयर चल रहा है तो फिर से बोलेंगे 2026 चल रहा है, ठीक है। फिर अगर पीछे आए तो चलेगा कौन सा 2025। रिवर्स में जैसे ही आएंगे पीछे आएंगे तो पास्ट की कहानी को यह बताएगा और पीछे आते जाएंगे सारी कहानी अपने आप में पास्ट में बदलती जाएगी, ठीक है। ये हो गया 2023, ये हो गया 2022, ये हो गया 2021 और ये हो गया अपना 2020, 2020, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020 टू 2020, सिंस 2020 टू 2022, ठीक है। मतलब कि उसने जो काम किया है वह 2020 से 2020 तक उसने काम किया। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर टू के साथ क्या लिखा हुआ है, पास्ट का टाइम। क्या लिखा हुआ है बच्चे, पास्ट का टाइम लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम जब भी पेयर बनाते हैं, जब भी हम बच्चे पेयर बनाते हैं तो फ्रॉम के साथ हम टू का पेयर बनाते हैं। हम किसके साथ पेयर बनाते हैं, टू का, तो फ्रॉम के साथ हम टू का पेयर बनाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर सिंस ना कहते हुए हमें क्या कहना पड़ेगा, फ्रॉम कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, फ्रॉम कहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम अपने साथ टू का पेयर बनाता है। फ्रॉम अपने साथ टू का पेयर बनाता है और यह कहानी हम लोगों ने कंजंक्शन की कहानी में भी पढ़ रखी थी, ठीक है। फ्रॉम के साथ हम किसका पेयर बनाते हैं बच्चे, टू का पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे से सिंस हटाया और सिंस की जगह पर हमने फ्रॉम को लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो 2020 से लेकर 2022 लिखा हुआ है, यह किस कहानी को बता रहा है, तो हम बोलेंगे यह पास्ट की कहानी को बता रहा है। यह किसको बता रहा है, पास्ट की कहानी को बता रहा है कि उसने 2020 से 2022 तक काम किया और 2 साल का ड्यूरेशन बता रहा है। या कितने साल का ड्यूरेशन बता रहा है, 2 साल का ड्यूरेशन बता रहा है कि इसने पास्ट में 2 साल काम किया। तो यह जो 2 साल का ड्यूरेशन कुछ बता रहा है तो अपने आप में यह क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइम हुआ। क्या हुआ, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हुआ। और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमें प्रेजेंट की जरूरत है ही नहीं, हमें प्रेजेंट की जरूरत है ही नहीं, हमें किसकी जरूरत है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा। ही वॉकड हेयर फ्रॉम 2020 टू 2022। अब बात हमें यहाँ से यह पता चली, यहाँ से बात एक चीज का पता चला कि हम इस फ्रॉम के साथ किसका पेयर बनाकर चलते हैं बच्चे, टू का पेयर बनाकर चलते हैं। किसका पेयर बनाकर चलते हैं, टू का पेयर बनाकर चलते हैं। अगर इस फ्रॉम के बाद पास्ट का कोई भी टाइम लिखा हुआ हो तो यहाँ भी हमें पास्ट का ही टाइम चाहिए। टू के बाद अगर पास्ट का टाइम लिखा हुआ हो, टू के बाद अगर पास्ट का टाइम लिखा हुआ हो तो हमें फ्रॉम के बाद भी पास्ट का ही टाइम चाहिए। और चूंकि ये सारी कहानी, ये जो सारी कहानियां हैं यह अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताता है, या तो हम बोलेंगे कि पास्ट के स्पेसिफिक ड्यूरेशन को बताता है। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन को बताने के लिए हमें इधर जो भी टेंस चाहिए होगा वह कौन सा टेंस चाहिए होगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस चाहिए होगा। कौन सा टेंस चाहिए होगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस चाहिए होगा। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे, यस और नो? क्लियर है, चलिए। तो और एक छोटे से ट्रिक के ऊपर और जाते हैं। मैं आपके सामने बस एक सेंटेंस लिखता हूं, इसके ऊपर ध्यान लगाइए और बताने का काम करिए कि आप क्या भरने का काम करिएगा, ठीक है। बताइए आप आई के बाद क्या भरने का काम करिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शंस भी दे देता हूं।
चलिए, बताने का काम करिए कि आप इन 4 ऑप्शंस में क्या लिखने का काम करिएगा? इन 4 ऑप्शंस में से क्या भरने का काम करिएगा? तब मैं इसके लॉजिक पर आऊँगा। आगे देखो विवेक क्या लिखा हुआ है। हमने द गीता क्यों लिखा है? गीता क्या चीज का नाम है वह देखो। ये नाम नहीं है, यह ग्रंथ का नाम है। बहुत बढ़िया सीमा। चलिए अब इसके लॉजिक को देखते हैं। अब इसके लॉजिक को देखते हैं। हमारे सामने एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंस लिखे हुए हैं। हमारे पास एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंस लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर हमारे पास बच्चे दो अलग अलग तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं और उस पहले सेंटेंस में, इसमें अगर पहले सेंटेंस में हमें क्या लिखा हुआ मिले? सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ मिले बच्चे? अगर हमें इस पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिले? सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ मिले। सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ मिले। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, ये कहानी हम लोगों ने एडजेक्टिव में बहुत ही बेहतर तरह से पढ़ ली है। पहली सेंटेंस अगर सुपरलेटिव डिग्री हमें लिखा हुआ मिले तो हम इस सुपरलेटिव के बाद आने वाले सेंटेंस को हर हमेशा परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। हर हमेशा हम इसे किस टेंस में लिखते हैं बच्चे? परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। अब इस परफेक्ट टेंस को लिखने का तरीका क्या होगा? अगर ये सुपरलेटिव डिग्री, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री, अगर ये वाली सुपरलेटिव डिग्री किसमें हो, अगर ये वाली सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, तो हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट लिखने का काम करते हैं। कौन सा लिखने का काम करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ पास्ट टेंस लिखा हुआ हो तो हम आगे लिखने का काम करते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस लिखने का काम करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है कि अगर हमें दो सेंटेंसेस लिखाई दे और दूसरे दोनों सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस हो वह सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखा हुआ हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस हम लिखेंगे कैसे? अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेजेंट टेंस है तो हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। अगर इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ पास्ट टेंस है तो आगे हम पास्ट का परफेक्ट टेंस लेकर चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है गीता इज द बेस्ट बुक। ये रहा हमारा सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है? तो प्रेजेंट का फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसी की वजह से हमने किसको चुना? हैव रेड को चुना। किसको चुना? प्रेजेंट परफेक्ट को चुना। किसको चुना बच्चे? हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चुना। चलिए एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, आप बताने का काम करिए कि यह कहानी में आप लोग क्या लिखने का काम करिएगा, ठीक है? तब मैं इसके लॉजिक को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? मैंने लिखा दीप्ति इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट आई डैश। अब इस डैश में आप क्या भरने का काम करिएगा? इस ब्रैकेट में मैंने वर्ब लिख दिया है सी, ठीक है? आप क्या भरने का काम करिएगा बताइए बच्चे?
बहुत सुंदर अंशिका, बहुत बढ़िया। चलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लिखा हुआ है दीप्ति इज़ द टॉलेस्ट गर्ल। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा, तो यह कहानी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री की हुई, ठीक है? यह कहानी अपने आप में बच्चे सुपरलेटिव डिग्री की हुई और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो भी कहानी है वो अपने आप प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में अगर कहानी लिखी हुई है तो इधर कौन-सा टेंस चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया? हैव सीन लिखने का काम किया। क्या लिखने का काम किया बच्चे? हैव सीन लिखने का काम किया, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज मतलब कि परफेक्ट टेंस क्यों यूज करते हैं? इसका क्या रीजन है? अब वो समझने का काम करिए। देखिए, मैंने बोला दीप्ति इज द टॉलेस्ट गर्ल। मैंने अगर यहीं तक कहानी बोली कि दीप्ति इज द टॉलेस्ट गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ यह समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि क्लास में ढेर स्टूडेंट्स हैं। क्लास में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हमने एक-एक करके कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। एक-एक करके सबको उठाया और हमने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि कौन सबसे लंबा है। तो लास्ट में जब हमने देखा कि इन सब में कौन लंबी है, तो दीप्ति लंबी है, ठीक है? क्लास में सबसे लास्ट में जब हम लोगों ने देखा कंपेयर करते हुए तो दिखाई दिया कि दीप्ति क्या है बच्चे? दीप्ति सबसे लंबी हमें दिखाई दी। मतलब कि जो ये कहानी थी दीप्ति को सबसे लंबा बताने की, वो हमने कब किया? जब हमने सारे बच्चे को कंपेयर कर लिया। मतलब कि हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ। मतलब क्या हुआ? हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ और हमें पता है, हमने यह कहानी पढ़ रखी है कि अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है, अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है, तो हम उसके लिए परफेक्ट टेंस का ही तो यूज करते हैं। उस टेंस उसमें हम किस टेंस का यूज करते हैं? कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री हमें कंप्लीट एक्शन की ही जानकारी देती है। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, वो हमारे कंप्लीटेड एक्शन की ही जानकारी देती है। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेजेंट लिखा हुआ है, मतलब कि वह एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ पास्ट लिखा हुआ है, मतलब कि वह एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है, इसीलिए हम आगे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो लॉजिक क्लियर है या नो में जवाब दीजिए बच्चे। ठीक है? क्यों कुछ भी चीज़ बनता है, क्यों हम किसी के साथ क्या यूज़ करते हैं, सबके पीछे कहानियाँ हैं और ये कहानी अगर आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा ना, तो कभी भी आप लोगों के दिमाग में यह कहानी बैठ ही नहीं सकती है। तब वही बच्चे रट्टा लगाते हैं, वही बच्चे रट्टा लगाते हैं जिसे लॉजिक का पता है, जो लॉजिक को बार-बार रिवाइज़ करके अपने दिमाग में सेट करके रखता है ना, उसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसे रट्टा लगाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, वो अपना लॉजिक लगाता है और आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है? इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है? और अभी के समय में अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करिएगा तो आप लोगों का बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आज की कहानी यहीं तक रोकेंगे, ठीक है? आज की कहानी यहीं तक रोकेंगे, कल की कहानी इससे और अलग लेवल पर चलेगी, ठीक है? अलग लेवल पर चलेगी। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार बच्चे, आप लोगों का। जय हिंद।